धूप, मौसम में बदलाव, गंध, भोजन आदि। कोई भी फैक्टर अगर हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं है तो विरोध करेगी। उस विरोध करने की जो प्रक्रिया है उसका जो लक्षण होगा, एक तो ये कारक हो गए, लक्षण क्या आप महसूस करें, लक्षण ये आंखों में पानी आना, नाक बहना, आंखों नाक में खुजली, छींक, पित्ती, खुजली में मदद आदि। ऊपर लिखा हुआ इसकी फोटो जो यह शरीर को एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान हिस्टामाइन नामक एक कारक का उत्पाद जारी करने से रोकने का रिपोर्ट डालते हैं। क्या चीज? हाँ, एक हिस्टामाइन होता है जिसको H1 बोलते हैं। एक H1 होता है, एक H2 होता है, एक H3 होता है। ये H1 जो है ये एलर्जी का कारण होता है। H2 जो होता है वो हमारी गैस का कारण होता है, जैसे जिसका रेनिटिनिन कारण H2 रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं। हेक्सोफेनाडिन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन इसको H1 ब्लॉक होते हैं। और H3 जो है ये ब्रेन के जो झटके आते हैं एपिलेप्सी उसको जो ब्लॉक करती है उसको H3 रिसेप्टर। हमको ये दोनों रिसेप्टर नहीं पढ़ने, हमें H1 रिसेप्टर पढ़ना है। H1 रिसेप्टर जो होता है ये हमारे ब्रेन में भी होता है, हमारी स्किन्स में होता है, ठीक, और लंग्स में पाया जाता है, स्टमक में भी पाया जाता है। सारे रिसेप्टर्स की दो ओपनिंग होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। हमारा शरीर जो कंट्रोल होता है वो दो, एक तो पहले ब्रेन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे 12 मोटर नर्व पाई जाती है। मोटर नर्व पाए जाते हैं। 12 मोटर नर्व समझ है, मेन हेड, इसको CNS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी 3 तरह के नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। एक ये पोर्शन जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, दूसरा ये पोर्शन जिसको PNS बोला जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS, एक ये, दो ये, इसमें 31 पेयर दोनों तरफ निकलते हैं। 32वां पेयर मानव में खत्म हो गया, पूंछ जो 4 पायों में पाई गई, तो हम लोगों में भी था, लेकिन हम लोगों ने यूज कम कर दिया, यहाँ से वो कट के निकल गया, वो यूजलेस हो गया। ये पेयर कहाँ जाते हैं? ये यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से और यहाँ तक आते हैं। तो क्या होगा? कोई किडनी में जाएगा, कोई लंग्स में जाएगा, कोई फेफड़े में जाएगा। हमारे शरीर के एक एक अंग कोशिकाओं तक ये सिस्टम जाता है। पहले तो ये मेन जाएगा, फिर इसकी ब्रांचें निकलती हैं, फिर वो ब्रांच की ब्रांच निकलती है, फिर ब्रांच की ब्रांच निकलती है, फिर ब्रांच की ब्रांच निकलती है। ये जैसे घोड़े के पूंछ देखें, पतला ऐसे पूरा जाल फैला होता है। जैसे एक ये किडनी को अगर गई, मान लीजिए ये हमारी किडनी है, ये किडनी है, इसमें गई, इसके अंदर ये जाल पूरा फैल जाएगा। फिर इसके बाद ये नली आ रही है, इसी पे एक ब्रांच यहाँ चला रहा है, पूरा किडनी सिस्टम को सिर्फ एक कंट्रोल करेगी, ये नली। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? किडनी काम करना कम कर देगी या बंद कर देगी। इसी तरह से ये मान लीजिए फेफड़े में जा रहा, ये फेफड़ा है हमारा, तो इसके अंदर जो ब्रांच जा रही, ये काम करना बंद कर देगी तो फेफड़ा काम करेगा। ये नर्वस सिस्टम जो बना हुआ है, इसमें ईश्वर ने 2 जगह व्यवस्था की, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक PNS सिस्टम। यहाँ से कमांड एंड कंट्रोल होता है, कमांड एंड कंट्रोल, हेड ऑफिस। इसके अंदर तरह तरह के रिसेप्टर्स। जब भी बॉडी को कोई आदेश देना होता है तो यहाँ का नर्व, ये जो रिसेप्टर होता है ये खुल जाता है,
जब ये खुल जाएगा तो यहाँ से केमिकल रिलीज होता है और ये वहाँ तक जाएगा जहाँ पे उसको मैसेज देना है, उसका रिसेप्टर वहाँ पे पाया जाता है, ये रिसेप्टर खुल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है। ये नर्वस सिस्टम मैसेज पास करने का जो तरीका है, रन करता है इलेक्ट्रिकली, लेकिन उसका रूप होता है केमिकली, केमिकल के रूप में होता है, उसका न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, लेकिन वो चलता है बिजली की तरह। सूर्य से धरती पर वो प्रकाश को आने में जितना समय लगता है, ब्रेन से हमारे दूसरे अंग तक मैसेज जाने में उतना ही समय लगता है, अप्रॉक्सीमेट उतना ही समय। वो एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, 1,20,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड या ऐसे कुछ है। तो उतनी देर में आपको यहाँ पर अगर किसी कीड़े ने काटा और आपको खुजली शुरू हुई, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, नशे में हैं, कुछ में आपका हाथ तक से वहाँ पहुँचा। यह काम 2 बार में हुआ ना। पहले ब्रेन को मैसेज मिला, भाई वहाँ किसी कीड़े ने काटा है, ब्रेन ने नीचे आदेश दिया, आदेश हाथ के माध्यम से गया, भाई वहाँ कोई कीड़ा है, मारो उसको, मार दिया, साला बैठा था पकड़ में आकर फेंक दिया। अब क्या होगा, जलन होगी, खुजली होगी, आप उसको सहलाएंगे, आपको पता है सरसों का तेल लगाएंगे या कोई दवा लगाएंगे, आप तुरंत एक्शन जनरेट कर देते। ये आपने नहीं किया, आपके हाथ ने नहीं किया, किसने किया, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी रिसेप्टर जो है H1, H2, H3, H3, बीटा 1, बीटा 2, गामा, अल्फा, बीटा, जो भी आप सुनते हैं नाम, डेल्टा, उसका हेड ऑफिस यहाँ होता है और जिस एरिया में वो काम करता है वहाँ पे उसका ओपनिंग होता है।